हो गया, आई नो, क्योंकि वो बहुत जी इजी जी। है। अच्छा, अब वो हमें कहता है कि प्रॉब्लम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रॉब्लम्स की वो ये बात कर रहा है कि इनकम स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको एनालाइज कैसे किया जाता है। अब जो होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको एनालाइज करने का एक टूल है रेशोज। रेशोज है, तो रेशोज के जरिए हम उनको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशोज यू नो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस मार्कअप रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशो टू सेल्स रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर और इन्वेंट्री होल्डिंग। ये आपने 505 में बहुत ज़्यादा पढ़ा था। ठीक है, बाहर कैफ हम इसको मज़ीद देखेंगे जो हमसे वो यहाँ करवाना चाहता है। क्या करवाना चाह रहा है ये तो यार हामिद वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट है जो बनवाई जा रहा है, हमसे बनवाई जा रहा है, एक ही स्टेटमेंट है। अच्छा हामिद, इस फॉर्मेट को याद करना बहुत ज़रूरी है, ये आपने लाजमी याद करना है। ठीक है ना, इस फॉर्मेट में मैं आपकी मदद करूं या आप कर लोगे इसको? नहीं, एक बार रिवाइज करवा दें। देखो बेसिकली ओपनिंग मटेरियल में परचेजेस को ऐड करते हैं तो अवेलेबल फॉर यूज़ बन जाता है। जो नया मटेरियल आया उसमें परचेजेस सॉरी नया मटेरियल है और ओपनिंग मटेरियल पुराना मटेरियल है, ऐड होगा तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाएगा। उसमें से क्लोजिंग मटेरियल को जो बच गया वो माइनस करेंगे तो मटेरियल यूज़ निकल आएगा। मटेरियल यूज़ में हम लेबर को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट निकलेगी, और प्राइम में हम लेबर एफ को ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट निकल आएगी। फैक्ट्री कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। उसमें वर्क इन प्रोसेस ऐड तो कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, और इसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें से ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड तो कॉस्ट ऑफ गुड टू बी सोल्ड, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो रट्टे के अलावा कुछ नहीं है। जिसने इसको रट्टा लगाया है उसको इसने हमेशा फायदा दिया है। असल कहानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट, तो इससे तो आप वाकिफ ही हो। सेल में से तो ग्रॉस, ग्रॉस में से ऑपरेटिंग माइनस तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईबीआईटी भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट माइनस तो बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस तो नेट इनकम आ जाएगी, नेट इनकम आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इशू ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है मार्जिन वो हम कैसे निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, सेल पे डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। अब ये रेशियो हमें बताती क्या है? ये बताती है कि आप जो सेल कर रहे हैं उसमें से इतने परसेंट आपका ग्रॉस मार्जिन है। यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से पहले पहले ये देखो ना, द रेशियो आइडेंटिफाई द ग्रॉस प्रॉफिट ओवर, सॉरी ये यहाँ पे आइडेंटिफाई द ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल, यानी सेल में से आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है वो ये रेशियो बताती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी ग्रॉस मार्कअप रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो ये हमें क्या बताती है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट की क्या आपस में रेशियो है, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट की आपस में क्या रेशियो है। ठीक है। अच्छा, देखो मोहम्मद, जब भी आपने मैं तो ऑलरेडी ये एक ऐसी टेक्निकल चीज़ है जो वो बताना चाह रहा है। वो कह रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन, तो फिर आपने क्या करना है, सेल में से कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करना है तो आपकी कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, सेल में से कॉस्ट को माइनस करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ना निकलेगा। ना मैं आपको बताता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट दोनों सूरतों में दिया होगा, ग्रॉस मार्कअप है तो मार्कअप भी दिया होगा, और अगर ग्रॉस अच्छा। मार्जिन है तो मार्जिन भी दिया होगा। पहली बात तो ये है कि ये क्या होगा, गिवन होगा। जब ग्रॉस मार्कअप होगा ना तो 100 आपने कॉस्ट को रखना है, जब ग्रॉस मार्कअप होगा तो 100 किसको रखना है, कॉस्ट को। और जब ग्रॉस मार्जिन होगा, जब ग्रॉस मार्जिन होगा तो 100 आपने सेल को रखना है। दूसरी ऑटोमेटिकली चीज़ आपकी निकल आएगी। देखो ना, सेल में से ग्रॉस माइनस तो कॉस्ट निकल आएगी,
और सेल में कॉस्ट ऐड तो सॉरी कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड तो सेल निकल आई। आप बेसिकली जो गेम है ना वो नर्व्स की है कि आपने 100 किसको रखना है। तो जब भी मार्कअप होगा तो 100 कॉस्ट को रखना है, मार्जिन होगा तो 100 सेल को रखना है। अच्छा 100 में से 25 तो 75 आंसर आ जाएगा, 100 में 25 ऐड तो 125 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर ना हमारी जो कंपनी है ना, ये टेलीकॉम कंपनी है, इंटरनेट बेचती है। तो हमारे जब मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, जो कि हम लोग इंटरनेट सर्विसेज की प्राइस बना के बेचते हैं, ठीक तो है। उसमें हमारे पास ना ये कहानी रहती है कि मार्कअप लेना है या मार्जिन लेना है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना हमेशा क्लियर नहीं हुआ मेरा। थोड़ा सा ना हाँ इसको थोड़ा और एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेंगे। नहीं नहीं इसके मैं अब आपको बताता हूँ। जब भी मार्कअप की बात होगी तो बेस कॉस्ट बनेगी। बेस क्या बनेगी? अच्छा, कॉस्ट बनेगी। जब कॉस्ट भी बनेगी। मार्जिन की बात होगी तो बेस सेल बनेगी। बस ये इन दोनों में मेन असल फर्क है। बेस कौन बनेगी? से बेस का मतलब है 100 जिसको रखा जाएगा। जब जब मार्कअप होगा तो बेस कॉस्ट बनेगी, और जब हम्म। मार्जिन होगा तो बेस सेल बनेगी। ठीक है। अच्छा जब व्हेन आई वाज कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्या है? कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस। कंसेप्चुअल डिफरेंस ये है कि सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। जब ये वाला केस हाँ। होगा आओ कहते हैं जी हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें जो मार्कअप चाहिए 25% चाहिए, हमें 25% मार्कअप चाहिए। तो आप इसके नीचे क्या 25 लिखेंगे? मार्कअप की हम्म। बात है तो मैंने कहा है 100 इसको रखना है, कॉस्ट को। यानी वो कह रहे हैं कि कॉस्ट के ऊपर हमें 100 ऊपर चाहिए, जो हमने खर्चा किया है ना उसके ऊपर हमें हम्म। 25 रुपीज़ चाहिए। तो इसका मतलब आपको चीज़ 125 में बेचोगे तो तभी होगी ना, 125 में नहीं, बेचोगे। हाँ देखिए, अगर इस तरह देखिए, इसमें एक और तरीका है, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.25। हो सकता है इसको 100 तरीके हामिद करने के, 100 तरीके। अच्छा। कंसेप्चुअल ये है कि हम्म। मार्कअप में आपका डायरेक्टर ये कह रहा है कि मुझे 25 रुपए चाहिए अपनी कॉस्ट पे। 100 रुपया मेरी कॉस्ट थी, मुझे उसके ऊपर हम्म। 25 रुपए चाहिए भाई। ठीक हम्म। हो गया। अच्छा मार्जिन में क्या है? मार्जिन में वो आपको कह रहा है कि मुझे 25 रुपए, अगर आप 100 रुपए की सेल करें तो उसमें से पच्चीस हम्म। रुपए मुझे चाहिए। इसमें वो क्या कह रहा था? मुझे कॉस्ट पे 25 रुपए चाहिए। इसमें वो अच्छा। कह रहा है सेल करके मुझे 25 रुपए कमा के दो। तो इसका मतलब है उसकी कॉस्ट कितनी है? 75 है 25। कॉस्ट। हाँ। ये बेसिक इसकी बैक एंड पे ये वर्किंग हाँ, है। अगर 75 को 1.25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 नहीं बनता। जी बिल्कुल नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। हम्म। अच्छा जी। तो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसको आप अब होपफुली मैंने बहुत सिंपल कर दिया है तो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स, एब्सोल्यूट नंबर। ठीक है। वो कह रहा है कि अगर यार ये एक पहली दफ़ा कोई इस किस्म का ग्रॉस प्रॉफिट आया है। अच्छा नहीं ये देखो ना उसने ग्रॉस प्रॉफिट फिर नीचे आके चेंज कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली हामिद क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर और सेल नीचे। वो वाला ऊपर जो है ना वो उसने उसको एग्जाम्पल दे के और नीचे बताया होगा कि ये गलत है, ये गलत है। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो ये उसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये उसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है और ये फार्मूला गलत है, ये नहीं इम्प्लीमेंट होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट हम्म। हमें वो बताता है नेट प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। और ये हमें क्या बताता है कि हम सेल में से हमें नेट प्रॉफिट ले दे के क्या बच रहा है, ले दे के क्या बच रहा है। अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर याद है हमने 501 के लास्ट में बहुत पढ़ा था। सीजीएस को ऊपर रखा, एवरेज इन्वेंट्री को नीचे रखा। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके 2 पे डिवाइड, तो एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगी। तो ये हमें इन्वेंट्री टर्नओवर बताएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर बताएगा। अच्छा एवरेज कैसे निकलती है? दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड। अच्छा अगर एक क्वेश्चन में एक ही इन्वेंट्री दी हो तो फिर क्या करेंगे हमें? वही एवरेज होगी। अगर एक क्वेश्चन में ना ओपनिंग या क्लोजिंग ही सिर्फ दी हुई, ओपनिंग दी हुई ना हो, तो
तो फिर हम क्या करेंगे, वो जो क्लोजिंग उसी वाली को है एवरेज लेंगे। वही हमारी एवरेज बन जाएगी। अब होल्डिंग पीरियड कैसे निकलता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 365 को ऊपर रखो और ये इन्वेंट्री टर्नओवर पे डिवाइड कर दो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पे डिवाइड कर दो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पे डिवाइड कर दो ऑटोमेटिकली। ये वही चीज़ है जिसको उसने घुमा के लिखा हुआ है। मैंने आसान आपके लिए क्या कर दिया है कि जो आपका आंसर इन्वेंट्री टर्नओवर का आया है उसको नीचे लिखो, 365 को ऊपर लिखो। उसको ही देखो ऑल्टरनेट उसने लिखा है, घुमा के लिखा हुआ है, ठीक है, घुमा के लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हमें कह रहा है कि जी कुछ प्रैक्टिस कर लें आप। क्या करें जी, सेल इतनी है, 25% ऑफ कॉस्ट। अब ये वही बात है, ये मार्जिन वाली बात है, मार्जिन वाली बात। जब भी 25% ऑन कॉस्ट लेना है, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ये फार्मूला हमेशा जेहन में रखना है हमें, ये फार्मूला एक की है जो आपके काम आएगा। 25% है, कॉस्ट पे लेना है, कॉस्ट को 100 रखना है, तो ये 125 सेल हो जाएंगी। सेल क्या हो जाएंगी, 125। कैलकुलेट क्या करना है हमने, हमने इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट गुड्स सोल्ड। कॉस्ट, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कॉस्ट यार। अच्छा, हमें वो परसेंटेज नीचे उसने मेरे ख्याल में ना कैलकुलेशन नहीं करवाई, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, ये हमें एक ये याद रखना है आपने, ये बन गया ना। अब आपने फार्मूला बनाना है सेल रेशो कॉस्ट। व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो मैं इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहता था कि ये क्या बला है। आपने सेल और कॉस्ट में क्या बनानी है, रेशो, क्या बनानी है, रेशो। रेशो। सेल को रखना है 125, कॉस्ट को रखना है 100, ऐसे ही है ना। सेल कितनी है 125, कॉस्ट कितनी है 100। अच्छा, जब यहाँ पे सेल कितनी है 8 लाख, कितनी हो गई 8 लाख, और यहाँ पे आपने कॉस्ट को रख लेना है x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपने डिवाइड कर देना है, देखो आंसर आता एग्जैक्ट आएगा और कंफ्यूजन के बगैर आएगा। आपको कोई, आपको ठीक। मैंने एक मैथमेटिकल तरीका बता दिया कि इस तरह से करना है। सबसे पहले ये इक्वेशन वाला फार्मूला लगाना है, दूसरे नंबर पे रेशो लगानी है। आप जो मर्जी है निकाल लो, जो मर्जी है निकाल लो। यार देखो, अब हमें एक चीज सोचो, हमारी कॉस्ट भी निकल आई, हमारा सेल भी निकल आई, सेल गिवन है, कॉस्ट हमने, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मार्जिन निकल आएगा हमारा, यहाँ पर ऑटोमेटिक। लेकिन जो आपने 125 और 100 की रखे, ये तो परसेंटेजेस थे, तो परसेंटेजेस को भी चला सकते हैं हम इसी इसी क्रॉस बिल्कुल, मल्टीप्लिकेशन में। आप इसको परसेंटेज साथ लिखने की जरूरत ही नहीं है, 125 और 100 लिख दो, अच्छा। परसेंटेज का लफ्ज यूज करने की जरूरत ही नहीं। ठीक। अब ये हम्म। देखो, ये 25% ऑन सेल है, मैंने क्या फार्मूला बताया था, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो 25% ऑन सेल है ना, 25 ये हो गया, 25। सेल के नीचे 100 हो गया और कॉस्ट के नीचे 75 हो गया। 75 कैसे निकला, 100 में से 25 गया 75। अब सेल और कॉस्ट में रेशो बनाओ। ये देखो, ये कॉस्ट दी गई यहाँ में हमें, देखो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, वो जो मर्जी है तब्दीली कर ले, हमने चीज़ों को आसान ही इतना कर लिया है कि जस्ट हम पुट करेंगे और निकाल लेंगे। इसके नीचे ये मैंने निकाला और ये मेरी एक्स सेल फाइंड एक्स। हो जाएगी, इसको इधर इसको इधर, तो वो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि डिवाइड 1.25 से करना है या 0.75 ना। बस हम अपने इस बार ये इक्वेशन और नीचे वाली रेशो, ये इक्वेशन और नीचे वाली रेशो जो मर्जी है फाइंड कर। अच्छा, अब ये देखो, ये सेम देखो, अब उसने हमारे साथ एक और हाथ किया है, नीचे वो क्या कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है हमें, तो कोई बात नहीं, देता रहे। हमें वही फार्मूला याद है, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, 25% इसके नीचे लिखेंगे, 100 सेल के नीचे लिखेंगे और यहाँ पे कॉस्ट के नीचे लिख लेंगे 75। अच्छा, अब उसने हमें क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ना, तो यहाँ से भी हम सेल और ग्रॉस प्रॉफिट उठा लेते हैं। हम क्या उठा लेते हैं, सेल और ग्रॉस प्रॉफिट। सेल अगर 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25, 25। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 है तो एक्स हम फाइंड कर लेंगे, वो हमारी क्या निकल आएंगी, वो हमारी क्या निकल आएंगी, सेल्स निकल आएंगी। जब हमें सेल्स भी पता लग जाएंगी, ग्रॉस प्रॉफिट भी पता लग जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, कॉस्ट निकल आएगी। क्या निकल आएगी, कॉस्ट निकल आएगी। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस थी जो आपने कर लेनी है।
ये सारे वही हैं, बार बार घुमा घुमा के दे रहा है, घुमा घुमा के दे रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, ये सेल है, मटेरियल है, लेबर है, इंक्रीज इन मटेरियल है, डिक्रीज इन वर्किंग प्रोसेस है, इंक्रीज, प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एंड फॉलोइंग रेशियोज। देखो हामिद, पहली बात तो ये है कि हमने इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। तो याद रखना हमें क्या चाहिए, ये इंक्रीज डिक्रीज और ये कॉन्सेप्ट आपने अभी तक नहीं पढ़ा। हमेशा याद रखना जब भी मटेरियल इंक्रीज होता है तो उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट होता है, वो माइनस होता है, और जब भी डिक्रीज मटेरियल होता है वो ऐड होता है। कॉन्सेप्चुअली मैं समझाता हूँ आपको। जब डिक्रीज वर्क इन प्रोसेस होता है, डिक्रीज जब भी ये होंगे ये प्लस होंगे ऑपोजिट, और इंक्रीज होंगे तो माइनस होंगे। इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। माइनस होगा। इंक्रीज होता तो अच्छा, अब मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ ज़रा। देखो आप ओपनिंग रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 20,000, परचेजेस इसमें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ऐड परचेजेस 1 लाख। अच्छा, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाता है, ठीक है, 120 लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, लेस क्या होता है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, वो मैंने लिख दिया 35,000। अब आप मटेरियल यूज निकल आएगा, क्या निकल आएगा, मटेरियल यूज्ड कितना निकलेगा आप ज़रा मुझे बताओ। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से 1 माइनस हो गया 85,000। हामिद, ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दे दी। अब सुनो, अब मैं इंक्रीज और डिक्रीज की आपको बताता हूँ। पहले मटेरियल कितना था 20, अब कितना हो गया 35। अब मुझे बताओ 20 से जब 35 हुआ मटेरियल क्या हो गया, आपका हो गया इंक्रीज, इंक्रीज। इंक्रीज हो गया ना। मैंने अभी आपको इंक्रीज के बारे में क्या बताया, ऑपोजिट, माइनस होगा। कैश, किस कैश वजह, डिक्रीज, इसकी वजह से कैश डिक्रीज होगा। ना ना कैश मैश की यहाँ बात नहीं है, कैश मैश की फिलहाल बात नहीं है हामिद। अच्छा हामिद, अच्छा, आपको जो मटेरियल परचेज हुआ हुआ है वो कितना है, वो बताओ। 1 लाख, 15। ना ना 1 लाख का मटेरियल परचेज कितने का है, ये देखो मटेरियल 1 लाख का, 1 लाख अच्छा। का। अच्छा, इंक्रीज कितने से है, इंक्रीज 15 से, आप सही कह रहे हो। अब 1 लाख में से 15 को माइनस करो, क्या आंसर आएगा, 85। क्या आएगा, 85। इधर 85। इधर भी क्या आया हुआ है, 85। 85। इसका मतलब ये हुआ कि बाज़ औक़ात वो ना ओपनिंग देगा ना क्लोजिंग देगा, बल्कि इनका इंक्रीज डिक्रीज देगा। इनका क्या देगा, इंक्रीज डिक्रीज देगा। और जब इन दोनों का इंक्रीज डिक्रीज से मुराद है इन दोनों को नेट करना, इन दोनों को क्या हाँ, करना, नेट करना, इन दोनों को नेट नेट। करना। तो जब इसने दोनों को नेट करके हमें दिया है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस लेके, और अगर इंक्रीज है तो माइनस कर दोगे, डिक्रीज है तो ऐड कर दोगे। मैंने ट्रिक आपको बता दी। और फिनिश गुड्स में अच्छा, भी इसी तरह होगा, वर्क इन प्रोसेस में भी इस तरह होगा। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, चलो। अब आप देखो, सबसे पहले हम क्या लेंगे, मटेरियल परचेज लेंगे और उसमें से लेस कर देंगे इंक्रीज मटेरियल। वो देखो लिखा हुआ है, इंक्रीज मटेरियल को मैं लेस कर दूँ। परचेजेज कितने की हैं, 1 लाख की, और इंक्रीज मटेरियल कितने का है, 10,000 का। तो मेरा मटेरियल यूज आ जाएगा, आंसर मेरा क्या आएगा, मटेरियल यूज। उसने वो ओपनिंग, 90। उसने ओपनिंग क्लोजिंग नहीं ना दिया मुझे, बड़ी गेम किया उसने मेरे साथ। कोई बात नहीं, आगे मैं लिखूंगा इसमें डायरेक्ट लेबर ऐड कर दूंगा, इसमें मैं लेबर को ऐड करूंगा। और लेबर कितनी की है, 80,000 की। तो इसको हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट, क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। ये कितनी हो जाएगी, 1,70,000। अब इसमें हम ऐड क्या करेंगे, एफ ओ एच। एफ ओ एच कितने हैं, 70,000। तो हमारी आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, या इसको मैंने क्या बोला था, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या इसको क्या बोलते हैं, एफ एफ ओ एच। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हामिद, इसको ना ज़रा पढ़ना शुरू करो।
ये वाला, हाँ। ठीक है, इसको पढ़ना शुरू करो। थोड़ा मेहनत मांग रहा है ये। टाइम बेसिकली ना, ये आपका टाइम मांग रहा है। आप मुझसे सवाल करोगे क्योंकि आई हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन दिस सब्जेक्ट ना, मैंने इसको बहुत अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, तो चलो मेरा फ़ायदा तो उठा लो ना। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा, अब इसमें ये देखो, डिक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस। मैंने कहा था कि डिक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डिक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब कितना है डिक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस? अब ये मुझे इसलिए पता है कि मुझे याद है, ये रट्टा लगा हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, 2,45,000, 2,45,000। अच्छा जी, ये जब हो जाएगा तो इसमें हम लेस कर देंगे इंक्रीज फिनिश गुड्स को 30,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगी। ठीक है, कितनी निकलेगी, 2,15,000। बस उसी चीज़ को करने का एक मेथड था। मैं आपको ना इस पे एक दो वीडियोस भेज देता हूँ, मैंने बहुत अच्छी अच्छी बनाई हुई है वीडियोस ने इसके ऊपर, वो मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, इसको भी देख लेना, लेकिन मैं जो वीडियो भेजूंगा उसको भी देख लेना। अच्छा, उसके बाद वो कहता है जी, जब ये सारा कैलकुलेट हो जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट। यार हमने कॉस्ट तो हमें अभी मैंने निकाली थी यार, 2,15,000। ग्रॉस जी। प्रॉफिट मार्जिन रेशो निकालें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालें। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होगा, प्रॉफिट ओवर सेल। मार्जिन में क्या ना ना मार्कअप में क्या होगा, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट। मार्जिन में क्या होगा, प्रॉफिट ओवर सेल। नेट प्रॉफिट में क्या होगा, नेट प्रॉफिट में सिंपल एक सी बात है, नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ऊपर सेल पे डिवाइड कर देंगे। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टर्नओवर, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टर्नओवर। तो जो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर, और इस 30,000 की ये देखो उसने हमें फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री आमिद अलग से दे दी है, 60 और 90। आमिद अगर इस पे गौर करो, 60 और 90, तो इनमें कितना इंक्रीज आया है, 30,000 का। ये देखो हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, 30,000 का इंक्रीज है। 30,000 का ये ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री हम दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाए। तो ये जो ऊपर हमने किए हैं ना सारे, ये उसी के नीचे एक एग्जांपल दी गई है। आप इस एग्जांपल को करो और आगे अगर नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो, कोई इशू आता है तो मुझे बताओ। अच्छा, आपको जो मैं चलो। वीडियोस भेजना चाह